गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जो पढ़ रहे हैं, मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था इस सेकंड लेसन के लिए दो ध्रुवीयता का अंत के बारे में। मैंने इसके सब टॉपिकों के बारे में आपको बताया था, कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे अपन में बात करनी है। देखो छात्रों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12th क्लास के समकालीन विश्व राजनीति, और इसमें लेसन कौन चल रहा है? दूसरा चल रहा है। मतलब टॉपिक कौन सा है? दूसरा, दो ध्रुवीयता का अंत चल रहा है। इसमें आज मेरा थोड़ा सा नया एक्सपेरिमेंट है। मैं हमेशा आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूँ लिख लिख के। आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसको पहले थोड़ा सा लिख लिया जाए। मेरे जो नोट्स मैंने बनाए रखे हैं आपके बुक के, वो नोट्स मैं लिख लूँ ताकि कोई छूट भी नहीं जाए और समझाने में भी थोड़ी आसानी रहे, और ये वीडियो भी शॉर्ट सा बन जाए, छोटा सा वीडियो बन जाए। ये मेरी इसके पीछे सोच थी। देखते हैं कैसा रहता है। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें एक मैंने आपको सबसे पहले बताया था इसका परिचय, इस लेसन में क्या पढ़ना है, क्या किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ये मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया था। इसमें बच्चों छोटा सा जो टॉपिक है वो मैंने लिखा है बर्लिन की दीवार। ये जो बर्लिन की दीवार है ये आपके बार बार पूछा जाएगा, और आगे तक जो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे इसमें ये चीज़ें जांचीत हो जाएगा, ये चीज़ें ज़रूर आएंगी। बर्लिन की दीवार क्या है इसके बारे में देखते हैं। देखो बर्लिन जो है वो है जर्मनी की एक राजधानी थी। बर्लिन जो शहर था वो क्या था? एक जर्मनी की राजधानी थी। जर्मनी की क्या थी? ये राजधानी थी। अब बर्लिन की दीवार है, इसका मतलब ये है कि बर्लिन के मध्य इसको दीवार को खींचा गया, मतलब बर्लिन को दो भागों में बांट दिया गया। जो बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी थी उसको दीवार के द्वारा दो भागों में बांट दिया। एक हो गया पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन, और एक क्या हो गया? पूर्वी बर्लिन। ये दो भागों में बंट गया। ये जो पूर्वी बर्लिन है ये सोवियत संघ के खेमे में थी, तो पश्चिमी बर्लिन कहाँ थी? अमेरिका के खेमे में थी। ठीक है। अब इसके पीछे कारण क्या था? ये दीवार क्यों खड़ी की गई? इसमें थोड़ा सा मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। खैर आपकी बुक में शायद नहीं है, लेकिन आपको वैसे मैं बता रहा हूँ। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसके बाद ही कहानी है ये। इसमें क्या है कि जब ये विभाजन हुआ बर्लिन का, या ये कहें कि जर्मनी का जब विभाजन हुआ, तो ये पूरी बर्लिन के जो लोग थे ना वो पश्चिम के लोगों से मिल रहे थे। यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था थी और यहाँ क्या थी? साम्यवादी। अब ये लोग यहाँ जा रहे थे, है ना, तो इनको रोकना था एक प्रकार से। तो रोकना था तो इनके दिमाग में ये थी कि यार मतलब क्यों ना इसके बीच में एक दीवार खींच दी जाए। और ये दीवार भी छोटी मोटी नहीं है, ये 150 किलोमीटर प्लस ही थी। कितनी थी? 150 किलोमीटर प्लस ही ये दीवार थी। दीवार खड़ी की गई। अब इसकी डेट है 13 अप्रैल 1961 को। ये जो बर्लिन की दीवार है ये मैंने आपको बता दिया क्यों खड़ी की गई। बर्लिन को दो भागों में बांट दिया गया, मतलब बर्लिन का विभाजन हुआ, या ये कहीं कि जर्मनी का विभाजन हुआ। इसकी दीवार खड़ी कब की गई? तारीख कई बार पूछ लिया जाता है। तो 13 अप्रैल 1961 को। अच्छा, बर्लिन की दीवार गिराई भी गई है। ये कब गिराई गई है? 9 नवंबर 1989 को ये बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। कितने वर्षों तक खड़ी रही है? 28 वर्षों तक ये दीवार खड़ी रहती है, और 150 किलोमीटर प्लस ये क्या है? लंबी थी। बच्चों दीवार खड़ी की गई 13 अप्रैल 1961 याद रखना, और गिराई कब गई? 9 नवंबर 1989 को ये जनता द्वारा गिराई गई। बर्लिन विभाजन, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बर्लिन का विभाजन हुआ, या ये कहें कि जर्मनी का विभाजन हुआ। विभाजन का मतलब आप समझ गए, दो भागों में बंट गया। बर्लिन का विभाजन कहें या जर्मनी का विभाजन कहें, क्योंकि जर्मनी की तो राजधानी थी ये। ठीक है। अब ये प्रतीक किसकी थी? ये प्रतीक थी पूंजीवादी दुनिया। अब जो पश्चिमी थी वो कौन सी दुनिया थी? ये पूंजीवादी दुनिया थी।
कौन सी दुनिया थी? पूंजीवादी दुनिया थी। और ये साम्यवादी दुनिया के बीच का विभाजन था। और ये कौन सी होगी? साम्यवादी दुनिया। साम्यवादी दुनिया। इसको बच्चों आगे चल के एक चीज और भी कहेंगे, दूसरी दुनिया। दूसरी दुनिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। साम्यवादी जो दुनिया थी ना, उसको दूसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। ये प्रतीक किसकी थी? प्रतीक थी पूंजीवादी दुनिया व साम्यवादी दुनिया के बीच का विभाजन। ये दीवार किसकी प्रतीक थी? ये दीवार थी प्रतीक पूंजीवादी दुनिया व साम्यवादी दुनिया के विभाजन का क्या थी? एक प्रतीक थी। आगे देखो, ये पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती है। ये पश्चिमी बर्लिन है, इसको ये पूर्वी बर्लिन से क्या करती है बच्चों? अलग करती है। ये दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से क्या करती है? अलग करती है। ये 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा गिराई गई। मैंने आपको पहले बता दी कि गिराई कब गई? 9 नवंबर 1989 को किसके द्वारा? जनता द्वारा गिराई गई। जर्मनी का एकीकरण व साम्यवाद खेमे की समाप्ति की शुरुआत होती है। जब ये गिराई गई थी, ये दीवार जब गिराई गई 1989 में, तो क्या होता है? जर्मनी का क्या हो जाता है? वापस से एकीकरण हो जाता है। और जो साम्यवादी खेमा था, जो पूर्वी वाली दुनिया थी, दूसरी दुनिया थी, उसकी समाप्ति की शुरुआत होती है। क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? ये साम्यवादी दुनिया, मतलब ये जो सोवियत संघ था, वो विघटन हो जाता है। बच्चों यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे इसमें देखते हैं कि शीत युद्ध के ये सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। आप जो सरगर्म मतलब सबसे ज़्यादा एक पीक पॉइंट सा टाइम चल रहा था, उस समय ये दीवार इसको खड़ी की, मतलब युद्ध का सबसे पीक पॉइंट टाइम की बात की है। 1989 में आम जनता ने गिरा दिया गया। आम जनता इसको गिरा देती है, जिसका परिणाम क्या होता है कि दूसरी दुनिया का पतन हो जाता है। ये जो दूसरी दुनिया थी, साम्यवादी खेमे की जो दुनिया थी, दूसरी दुनिया थी, उसका क्या हो जाता है बच्चों? पतन हो जाता है। और शीत युद्ध क्या होती है? समाप्ति हो जाती है। आगे जाके शीत युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। पूर्वी यूरोप के ध्यान देना, आगे से और पढ़ेंगे। पूरी यूरोप के 8 देशों ने जनता का प्रदर्शन को देखते हुए, पूरी यूरोप के जो इस खेमे में, जो सोवियत संघ खेमे में 8 देशों ने क्या किया कि जनता वहाँ ज़्यादा विरोध करने लग गई थी। अब आप यहाँ देख रहे हो, दीवार खड़ी गई, दीवार को काफ़ी विरोध हुआ, जनता द्वारा प्रदर्शन हुआ। गिराने वाली कौन है? जनता है। ठीक है। तो यहाँ गिराने के बाद में भी सोवियत संघ में जो खेमे में 8 देश थे, उनमें क्या हुआ कि विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और इन ज़्यादा विरोध बढ़ गया तो जनता के प्रदर्शन को देखते हुए जो साम्यवादी शासन व्यवस्था थी ना, उसको क्या कर दिया? बदल दिया। मतलब साम्यवादी शासन रहा ही नहीं। ये सब कोई सैनिक कार्रवाई नहीं है। ये शासन बदला तो इसमें कोई सैनिक कार्रवाई नहीं है, उसमें सैनिक कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है भाई, सैनिकों द्वारा ये बदल दिया नहीं, ये बल्कि आम जनता के द्वारा थी। किसके द्वारा थी? ये आम जनता की सामूहिक कार्रवाई का परिणाम था। ये आम जनता की सामूहिक कार्रवाई का परिणाम था। बच्चों, इसमें आपको मैंने छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है। मैंने अपने जो नोट्स हैं वो लिखे हैं, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। ठीक है। ये बर्लिन की दीवार है, ये छोटा सा टॉपिक है, आपको समझ में अच्छे से आया होगा। इसमें काफ़ी चीज़ें आगे और मैं बताने वाला हूँ अगले वीडियो में कि ये कैसे कैसे बिखरा, क्या क्या कारण रहा, कई चीज़ें इसमें सामने आएंगी। ये बर्लिन की दीवार है, उसको मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है। इसमें आप इतना तो समझ गए कि बर्लिन की दीवार खड़ी की तो बर्लिन को 2 भागों में बांट दिया गया, मतलब जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया। जर्मनी कौन थी? जर्मनी की तो राजधानी थी बर्लिन, 2 भागों में बांट दिया।
अब ये बात आता है कि बर्लिन का विभाजन कब हुआ, तो 1961 में, या जर्मनी का विभाजन कब होता है, तो 1961 में। तारीख एग्जैक्ट पूछे तो 13 अप्रैल 1961 की बात की गई ये। और दीवार गिराने की बात आए, तारीख उसमें पूछे तो 9 नवंबर 1989, 28 साल तक ये खड़ी रहती है। अच्छा, ये किसका प्रतीक थी, तो ये पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था के विभाजन का प्रतीक थी। इन दोनों को अलग अलग कर दिया, इधर साम्यवादी व्यवस्था रह गई तो ये क्या रह गई, पूंजीवादी व्यवस्था रह गई। और इसको जो बर्लिन की दीवार गिराई, इसके पीछे क्या मतलब इसको गिराने से क्या परिणाम रहे, तो मैंने आपको बताया कि जर्मनी का तो क्या हो गया, एकीकरण हो गया, और साम्यवादी खेमे क्या हो गई, शुरुआत हो गई। मैंने यहाँ भी बताया कि दूसरी दुनिया का क्या हो गया, पतन हो गया, और शीत युद्ध की समाप्ति जाके आगे जाके होती है। तो ये अपना एक छोटा सा सब टॉपिक है। ये मैंने पहली बार ऐसा लिखा है। यदि आपको अच्छा समझ में आए और इसका रिजल्ट शानदार रहे, टाइम भी कम लगे और अच्छा रहे, तो आगे इसके इसी प्रकार से देखेंगे। धन्यवाद।